देवा तेरी जय जयकार। हाथ जोड़ी खेढ़ा राजी खुशी राख्या देवा मेरो पुरो जौन सा। जो चालदा महाराज जी की जो यात्रा है, चालदा महाराज जी की, ये अभी समाल्टा से नराया के बाद जिसका विश्राम हुआ है और अब नराया से ये यात्रा दसों की ओर प्रस्थान कर रही है। उत्तराखंड में लोक देवताओं से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे रोचक है लोक देवता महासू की कथा। न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित महासू देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से संबंध रखते हैं। इनका मुख्य मंदिर टोस नदी के पूर्वी तट पर चक्राता के पास हनोल गांव में स्थित है। महासू असल में एक देवता नहीं बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का अपभ्रंश है। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बौठा महासू और चालदा महासू हैं, जो कि भगवान शिव के ही रूप माने गए हैं। इनमें बासिक महासू सबसे बड़े हैं, जबकि बौठा महासू, पबासिक महासू व चालदा महासू दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के हैं। बौठा महासू का मंदिर हनोल में, बासिक महासू का मैंद्रत में और पबासिक महासू का मंदिर बंगाण क्षेत्र के ठडियार व देवती देवन में है। छत्रधारी चालदा महासू गांव-गांव पहुंचकर भक्तों को न केवल दर्शन देते हैं बल्कि उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। चालदा महासू महाराज का भ्रमण करने का ये सिलसिला पीढ़ियों से जारी है। चालदा महासू महाराज हमेशा चलायमान ही रहते हैं। हमारे लोक विश्वास में महेश्वर के कई रूप हैं। वह रुद्र रूप, नाग रूप, लिंग रूप, वीर रूप, सौम्य रूप में विद्यमान है। कहीं क्षेत्रीय देवता, कहीं नगर देवता, कहीं कुल देवता के रूप में शिव पूजे जाते हैं। इसी प्रकार भारत के हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में इसी मान्यता के अनुसार महेश्वर शिव रूप होते हुए भी महासू भ्रातृ समूह में विख्यात हैं। महासू सर्वशक्तिमान देवता है। यह भ्रातृ समूह महाशिव का स्वरूप है। महासू की प्रसिद्धि दोनों प्रदेशों में समान रूप से है। चालदा महासू स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते हैं बल्कि विभिन्न स्थानों पर 1 वर्ष से 2 वर्ष के प्रवास पर रहते हैं। महासू देवता को भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है। महासू देवता जौनसार बावर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इष्ट देव हैं। चालदा महासू हमेशा जौनसार बावर, बंगाण, फता पर्वत व हिमाचल क्षेत्र के प्रवास पर रहते हैं। इनकी पालकी को क्षेत्रीय लोग पूजा अर्चना के लिए नियमित अंतराल पर एक जगह से दूसरी जगह प्रवास पर ले जाते हैं। देवता के प्रवास पर रहने से कई खतों में दशकों बाद चालदा महासू के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। कुछ इलाकों में तो देवता के दर्शनों की चाह में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रंवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशहर और जुब्बल तक महासू देवता को इष्ट देव अथवा कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। तेरे नाथा नोंदी देवा बाकी लगोली पूजा। किसी गांव में पहुंचने पर चालदा महासू 1 साल तक उसी गांव में प्रवास करते हैं। इस दौरान गांव से देवता की विदाई और दूसरे गांव में देवता के स्वागत का दृश्य देखने लायक होता है। देवता की विदाई करने वाला गांव नम आंखों से उन्हें विदा करते हैं।
तो दूसरा गांव देवता का नाच गाने के साथ स्वागत करते हैं। पुजारी तेरा शंख बजाओ, ठाणी बजाओ तेरी। चालदा महाराज की यात्रा में ये आस्था का जो सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, ये तमाम लोग, ये देखिए आपको पीछे तक दिखाएंगे, ये हजारों की संख्या में लोग, ये जो एक पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा है, छत्रधारी महाराज महासू जी की जो यात्रा है चालदा महाराज की, ये दसों गांव के लिए जा रही है और हजारों की संख्या में लोग इसमें भाग लेने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, आप सभी का देखेंगे हुजूम, जो जोश बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक देवता के प्रति एक बिल्कुल आस्था और एक दिव्यता के प्रति जो एक इनका समर्पण है। ये देखिए आप पूरा, आपको यहाँ पे देवता की पालकी वो दिखाइए। जी भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? हम तो सैंतराणों से आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप यात्रा में जा रहे हैं चालदा महाराज की। हाँ, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, साल में आया देवता जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये आस्था ही है जिसके लिए इतने लोग जो है आस्था है जी। साथे साथे तेरे माली, पछिंडी तेरी पलकी नाचो, सारी दुनिया चाली। आगे आगे तेरे निशानों चलो, साथे साथे तेरे माली, पछिंडी तेरी पलकी नाचो, सारी दुनिया। सभी इष्ट देव महासू के मंदिर जौनसार बावर के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिनमें से कई मंदिर काफी पौराणिक व ऐतिहासिक हैं। इन्हीं में से एक हनोल का महासू महाराज का मंदिर भी है। नागर शैली में बना यह मंदिर समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुख्य मंदिर का गर्भगृह का छत्र नागर शैली का बना हुआ है। इस मंदिर की निर्माण शैली इसे उत्तराखंड के अन्य मंदिरों से भिन्न एवं विशिष्ट बनाती है। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र में परंपराएं, रीति रिवाज व पारंपरिक पर्वों को मनाने की अपनी एक अपूर्व ही शैली है। कुल देवता महासू की पूजा और उत्सव में तो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना ही बसी है, जिसकी जौनसार बावर को एक सूत्र में पिरोने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो जौनसार बावर ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें ये दोनों ही जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ का निचला क्षेत्र जौनसार और ऊपरी क्षेत्र बावर कहलाता है। दोनों ही क्षेत्र एक ही भूभाग के अलग अलग हिस्से हैं और एक दूसरे से पूरी तरह सटे हुए हैं। महासू स्थानीय लोगों के आराध्य देव हैं। जौनसार बावर का सीमांत त्यूणी कस्बा उत्तराखंड के देहरादून व उत्तरकाशी जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला व सिरमौर जिलों का केंद्र बिंदु है। हनोल शब्द की उत्पत्ति यहाँ के एक ब्राह्मण हुणा भाट के नाम से मानी जाती है। इससे पूर्व यह जगह चकरपुर के रूप में जानी जाती थी। द्वापर युग में पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित निकलकर इसी स्थान पर आए थे। और जौनसार बावर के जो पारंपरिक घर हों या यमुना जी, टॉन्स नदी, पावर नदी, इन सब के बीच बसा यह इलाका जौनसार बावर का लगभग 463 वर्ग मील में फैला हुआ है। यमुना नदी के पार होने के कारण यह क्षेत्र जमुना पार का इलाका भी कहलाता था। कालांतर में यह जौनसार नाम से प्रचलित है। उत्तर दिशा वाले क्षेत्र को पावर नदी के कारण बावर कहा जाने लगा और इसके पूर्व में यमुना नदी, उत्तर दिशा में उत्तरकाशी व हिमाचल का कुछ क्षेत्र, पश्चिम में टॉन्स नदी और दक्षिण में पशवादून विकासनगर का क्षेत्र पड़ता है। इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल चक्राता भी है। यह विशिष्ट क्षेत्र हिमाचल और उत्तराखंड दो जुड़वा प्रदेशों के बीच स्थित है, जिसमें टिहरी जिले का जौनपुर, उत्तरकाशी का रवाइन
देहरादून का जौनसार बावर तथा हिमाचल का एक बड़ा भूभाग समझे। बोलो तेरे नाथानो दी देवा बाकी लगोली पूजा ढोल तमाउड़ी जोड़ी बजो बाका रण सिंगा गुंजा तेरे नाथ डाले फूलों ने डाले और सब फूलों डालिए फूलों वो रामनाथ। लोकमत में महासु 4 भाई हैं। यह भ्रातृ समूह बड़ी ही अनूठी परंपरा है। बड़ा भाई बौठा, दूसरा भाई बासिक, तीसरा भाई पवासी और चौथा भाई चालदा। बौठा महाराज को हनोल, बासिक महाराज को टौंस नदी के बाईं ओर, पवासी महाराज को टौंस नदी के दाईं ओर बडियार क्षेत्र और चालदा महासु को संपूर्ण क्षेत्र में आधिपत्य प्राप्त है। यह विभाजन वास्तव में मूल रूप से जन कल्याण की भावना को बल देने के लिए ही किया गया है। जनता के दुख निवारणार्थ, सुरक्षा एवं तत्काल कृपा हेतु यह विभाजन का आधार दिखाई पड़ता है। महासु अंतर्यामी और तंत्र मंत्र के अधिपति देवता भी हैं। जो भी दुखी अपनी फरियाद लेकर महासु की गद्दी पर उनके आगे जाकर फरियाद करता है, उसके कष्टों का शीघ्र निवारण होता है। हर पर्व और उत्सव में महासु का पूजन अर्चन आज भी संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध रूप से दिखलाई पड़ता है। तेरे नाथानो दी देवा बाकी लगोली पूजा ढोल तमाउड़ी जोड़ी बजो बाका रण सिंगा गुंजा जौनसार बावर के इष्टदेव छत्रधारी चालदा महासु महाराज समालता गांव से अपने अगले पड़ाव दसों पशगांव की ओर रवाना हो चुके हैं। समालता गांव से छत्रधारी चालदा महासु महाराज की विदाई में विशाल जनसमूह इस भव्य यात्रा में सम्मिलित हो चुका है। अब इनका अगला पड़ाव 2 साल के लिए खतपट्टी दसों पशगांव में है, जिसके प्रवास के लिए पूरे विधि विधान के साथ छत्रधारी चालदा महाराज की देव डोली और उनके निशान मंदिर से दसों की ओर प्रस्थान कर रही है। पूरा जौनसार बावर चारों ओर महासु देवता के जयकारों से गुंजमान है और चालदा महासु महाराज की विदाई और स्वागत में डूबा हुआ है। अब चालदा महासु महाराज दसों गांव में विराजमान होंगे। समांडा से आए, वहाँ अंदर आया जी, वहाँ से चले 2 दिन वहाँ रहे जी, 2 दिन के बाद चले जी इनकी यात्रा दसों के लिए। अच्छा, अब 2 साल तक दसों में रहेंगे। अच्छा, दसों में रहेंगे जी जी जी। तो ये जो चालदा महासु देवता जी हैं, ये क्या चलायमान रहते हैं जैसे कि इनके नाम से ही विख्यात है? हाँ जी, ये चलता राज है इनका ना जी, चलते रहते हैं। जब दसों से जाएंगे तो वो सीधे एक दिन मयार में बागरी रहेगा जी, फिर सावड़ा में, फिर वहाँ से सीधा मशक जाएगा जी, फिर ऐसे चलते रहेंगे आगे आगे। तेरी खंडी झगड़े तो शेरे मुझ पल की भांडी पुजारी तेरा शंख बजाओ छाड़ी बजाओ तेरी झगड़े तो शेरे मुझ पल की भांडी। नमस्कार, आज हम खत पशगांव के ग्राम दसों में हैं। आज यहाँ पे छत्रधारी चालदा महाराज पहुँचने वाले हैं। चालदा महाराज 4 महासु जो जौनसार बावर के आराध्य देव है, इनके सबसे छोटे भ्राता है, लेकिन ये हर जगह चलते रहते हैं। इनका कोई एक जगह स्थायी ठिकाना नहीं है। इनका 1-1 साल का प्रवास होता है, जिसको प्रवास कहते हैं। और 4 महासु के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो यह है कि 4 महासु जौनसार बावर में बताते हैं कि महेंद्रत नामक स्थान में ऊना भाट नाम का परिवार रहता था, लेकिन वहाँ पे
जो तालाब है नीचे नदी में, टॉन्स नदी में, वो एक किरमिर दानव रहता था जो वहाँ पे लोगों का वध करता था और भक्षण करता था। तो वहाँ के लोगों ने उसके लिए तय किया कि तुझे हफ्ते में एक मानव दिया जाएगा। तो इस तरह से हुना भाट के 7 पुत्र थे, वो 6 पुत्रों का भक्षण कर चुका था। एक दिन हुना भाट की जो पंडितानी थी बामनी, वो नदी में पानी भरने गई, तो जैसे ही वो पानी भर रही थी तो राक्षस ने हाथ खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से वो घबरा गई। तो बाद में जब वो घड़ा भर रही थी, उससे आवाज़ आई शिरकुड़िया महाराज की। उन्होंने बोला कि अपने पति को कश्मीर भेजना, जहाँ पे 4 महासु रहते हैं, वो इस राक्षस का आकर के वध करेंगे। तो हुना भाट कश्मीर जाने के लिए तैयार हुए। उन्हें रास्ता पता नहीं था, वो हटकोटी गए। वहाँ पे एक पंडित रहते थे जो कभी कश्मीर जा चुके थे, लेकिन बहुत वृद्ध थे, उनको आंखों से भी दिखाई नहीं देता था। उनके पास गए, उनसे पूछा कि मुझे कश्मीर जाने का रास्ता बताओ। तो उन पंडित जी ने उनको बताया कि कश्मीर जाने के लिए बहुत सारे जंगल, बहुत सारी नदियाँ आएगी, तू जा नहीं पाएगा, उसमें बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और पानी का तेज बहाव होता है। लेकिन हुना भाट को जाना था, उन्होंने बोला मुझे रास्ता बताइए। तो पंडित जी ने रास्ता बताया और वो चले गए। जब वो कश्मीर पहुँचे तो बताते हैं कि 4 महासु किसी तालाब में रहते थे। तो सबसे पहले उनके वीर शिरकुड़िया महाराज बाहर आए। उनको पता चल गया था कि हुना भाट यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने उनको छिपा दिया, कुछ समझाया और छिपा दिया कि 4 पालकियाँ बाहर आएगी और 3 को जाने देना, जब चौथी आएगी उनको पकड़ लेना, उनके पैर पकड़ लेना। तो पहली पालकी बाहर आई जो बाशिक महाराज की थी, और बताते हैं कि उस पालकी ने बाहर आते ही कहा कि मंछांतरागत कोई इंसान यहाँ पे है, मानव की गंध आ रही है। उन्होंने देवता के जो वीर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है। फिर वो आगे चली गई। दूसरी पालकी आई, उन्होंने वही बात दोहराई। तीसरी आई, उन्होंने वही बात दोहराई। जैसे ही चौथी पालकी आई, शिरकुड़िया महाराज ने इशारा करा और उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। हुना भाट ने शिरकुड़िया महाराज के, चालदा महाराज की पालकी के, तो चालदा महाराज ने पूरी उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने बोला कि ठीक है। चालदा महाराज के पास एक और विद्या थी कि वो हस्तलगन बाँचना जानते थे, पढ़ना। तो उन्होंने उनको एक समय दिया कि इस दिन तुम अपने मेंद्रथ के जो खेत है उसमें हल चलाना, उस दिन हम प्रकट होंगे। और उनको कुछ फूल दिए 4 महासुओं ने, वहाँ से उनको वापस भेज दिया। जब वो वापस अपने गाँव पहुँचे तो उनको जो तिथि दी गई थी उससे एक दिन पहले उन्होंने हल चला दिया। बताते जब उन्होंने हल चलाया तो सबसे पहले बाशिक महाराज पैदा हुए, प्रकट हुए, उनके भी चोट लग गई। और फिर दूसरे नंबर पे बोठा महाराज आए, जब हल चल रहा था उनके घुटने में चोट लगी। तीसरे नंबर पे पवासी महाराज आए, उनको भी चोट लगी। लेकिन चालदा महाराज हस्तलगन जानते थे तो उनको पता चल गया कुछ होने वाला, वो अलग हो गए। 4 महासु प्रकट हुए। उन्होंने अपने वीर को भेज करके राक्षस जो रहता था उसका वध करवाया। उसमें देवी दुर्गा जो हटेश्वरी थी, उनका भी बड़ा योगदान था। उस राक्षस को कुर्टू नामक स्थान पे मारा गया था। इधर से शिरकुड़िया और कैलू महाराज गए थे, कैलू वीर गए थे, और उधर से देवी ने अपना लंकड़ा वीर, जिसको लंकड़ा वीर कहते हैं, उन्होंने उसका वध किया। और उसके बाद 4 महासु वापस आए तो उनके लिए फिर स्थान तय किए गए कि किसको कहाँ देना है। तो सबसे पहले बाशिक महाराज को नवाड़ा दिया गया, जो बावर क्षेत्र में आता है। बोठा महासु चल नहीं सकते थे, उनके घुटने में दर्द था, तो उनको हनोल दिया गया। और पवासी महाराज को पांचवेल का जो एरिया, बंगाण एरिया, उसका देवती देवन दिया गया। और चालदा महाराज ने बोला कि मैं तो सब जगह जाता रहूँगा, 1-1 साल का वनवास मुझे चाहिए। 12 साल वो पांचवील में रहते हैं और 12 साल शाठवील में रहते हैं। तो ऐसे इनके वनवास होते हैं। और इसी वनवास के क्रम में आज यहाँ पे चालदा महाराज पहुँच रहे हैं। तेरे नाथा नोंदी देवा बाकी लगोली पूजा ढोल तमाउड़ी। कश्मीर से हनोल की महासु महाराज की प्रवास यात्रा का एक लंबा क्रम है। हनोल में प्रकटीकरण के पश्चात बोठा महासु हनोल में ही विराजमान रहते हैं, जबकि चालदा महासु जौनसार बावर उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश में प्रवास करते हैं। भगवान शिव के अंश कहे जाने वाले महासु महाराज इस क्षेत्र के आराध्य देवता हैं और सदियों से इस क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों की मन्नतें पूरी करते हैं।
क्षेत्रवासियों में चालदा महासू महाराज के प्रति अपार आस्था आज भी उत्तराखंड के लोगों में मौजूद है। चारों महासू के 4 वीर भी हैं। चारों वीरों के जौनसार बावर में 4 छोटे छोटे पौराणिक मंदिर स्थित हैं। बजाओ छानी बजाओ तेरी खानी झगड़े तो शेरे जो ये प्रथा है, ये जो लोगों की आस्था है, ये हम जानते कि ये 50-60 साल तक भी आगे लोगों की आस्था यही रहेगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा और बढ़ेगी। मतलब आपको इसमें कोई संदेह नहीं है, आने वाली युवा पीढ़ी है या उसकी आस्था में या किसी प्रकार का कि कोई भी मतलब जो है आधुनिकता उसमें कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि देखो जो हमारा ये मुल्क है, ये हम देवभूमि कहते हैं। ऐसे तो पूरे उत्तराखंड को देवभूमि के माने जाते हैं, लेकिन जो हमारे जौनसार बावर है, जो ये 4 चालदा महासू महाराज है, इनके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि 100 साल तक भी लोगों की और ज़्यादा आस्था बढ़ती जाएगी। बोलो तेरे नाम की मासू देवा बाकी बजाओ दो खारो सची धजिया पलकी भांडी घूमो छतिर धुआं धारो तेरे नाम की मासू देवा बाकी बजाओ दो खारो सजी धजिया पलकी भांडी घूमो छतिर धुआं धारो